हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। सेशन शुरू हो चुका है यूनिवर्सिटीज़ में और यहाँ पर हम लोग आज बॉटनी को देखने जा रहे हैं हर यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में, जिसमें इफ वी जस्ट सी द पोजीशन ऑफ द प्लांट विद रेस्पेक्ट टू द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लोग जब आज यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट्स जो हैं उनको कैसे डील किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और दूसरी तरफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है तो उसमें एक नए एलिमेंट के तहत प्लांट किंगडम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसा हम जानते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इट वाज गिवन बाय लीनियस, Carolus Linnaeus. He is the father of taxonomy, father of binomial nomenclature, father of modern botany. तो इन्होंने Carolus Linnaeus ने 1758 में जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है रिकॉग्निशन दिया था, मान्यता दी थी। तो यहाँ पर जो है ना इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो ये मेनली बेस्ड है किस किन किन चीज़ों पे। सबसे पहले सेल वॉल का प्रेजेंस या एब्सेंस, दूसरा न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, तीसरा लोकोमोशन, वेदर कोई ऑर्गेनिज्म जो है लोकोमोशन करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसमें लिविंग बींग्स को जो है 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। दूसरे वर्ड में हम कहें कि सारे लिविंग बींग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी जो है और किंगडम एनिमेलिया, इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। यहाँ पर जो है वो जैसा हम जानते हैं कि किंगडम प्लांटी जो है उनमें जो है अगर सेलुलर लेवल पे हम देखें तो उनमें जो है वो सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है अराउंड द सेल, ठीक है, अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल किंगडम में नहीं होता है। किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स जो हैं एनिमल्स हैं उनके सेल में नहीं होता है। सेकेंडली कि उनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल्स में नहीं होता है। प्लास्टिड का जो प्रेजेंस है वो एक्चुअली प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक बनाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से जो है वो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि दूसरी तरफ एनिमेलिया के जो मेंबर्स हैं दे आर हेटरोट्रॉफिक, उनमें जो है प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और इस वजह से वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। तो ये जो है वो दूसरे सोर्स ऑफ फूड पे जो है डिपेंड करते हैं। ठीक है, फर्दरमोर कुछ और भी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं जो किंगडम प्लांटी में मिलते हैं वो किंगडम एनिमेलिया में नहीं मिलते हैं, जैसे कि ग्लायोविजोम्स और एक काफ़ी बड़ा स्टेप वैक्यूल जो कि अप टू 90% जो वो प्लांट के सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है, तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि इतना बड़ा सैप वैक्यूल जो है वो एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। या तो सैप वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं और अदरवाइज अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो बस वो छोटे बबल जैसे जो वो होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ लाइसोसोम्स जो हैं वो प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं और ये लाइसोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। ठीक है, सेंट्रोजोम की अगर हम बात करें तो लोअर प्लांट्स जो हैं तो उनमें सेंट्रोजोम है, जिनमें सीलिया और फ्लैजिला वगैरह पाया जाता है, तो उनमें सेंट्रोजोम पाया जाता है। लेकिन जो हायर जो प्लांट्स हैं जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एंड ऑल द एंजियोस्पर्म, तो उनमें सेंट्रोजोम इज एब्सेंट। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखें कि प्लांट्स जो हैं तो अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें जो रूटेड होते हैं तो उनमें लोकोमोशन इज एब्सेंट। सिर्फ जो वो कुछ जो वो लोअर प्लांट्स जैसे कि यूनिसेलुलर जो कुछ प्लांट्स हैं लाइक क्लेमाडोमोनस, ठीक है, तो उन्हीं में जो है वो लोकोमोशन या वॉलवॉक्स जो है तो उन्हीं में लोकोमोशन प्रेजेंट है। ठीक है, वो अपने फ्लैजिला के हेल्प से जो वो स्विम करते हैं, तैरते हैं, अदरवाइज लोकोमोशन इज एब्सेंट इन द हायर प्लांट्स। और यहाँ पर जो है एनिमल्स के केस में हम देखें कि लोकोमोशन इज वेरी कॉमन, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लोकोमोट। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, यानी कि पूरा बॉडी जो है जब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर जाता है तो इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लोकोमोशन जो है ये चीज़ें और भी कई सारे डिफरेंसेस जो हैं वो किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के बीच में मिलते हैं, क्योंकि किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स हैं उन वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनका रिक्वायरमेंट जो है वो एक जगह पे ही जो है वो सब फुलफिल हो जाता है, तो इनको बहुत सारे सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और दूसरी तरफ एनिमल्स जो हैं तो दे हैव टू गो इन सर्च ऑफ फूड, उनको जो है वो भोजन की खोज में जाना पड़ता है, वो जो है वो दूसरे सोर्स ऑफ फूड पे जो है डिपेंड करते हैं, तो इसलिए जो है इनमें कई एडिशनल सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्दरमोर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फास्ट रखना पड़ता है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
ओके। और इसके अलावा जो है एक्सिटी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एट्सेट्रा। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो एनिमल्स में जो मिलती हैं और इनके बॉडी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं कंपेयर टू द प्लांट्स। ठीक है। फर्दर मोर प्लांट्स का जो बॉडी है वो ब्रांच होता है, यूजुअली एसिमेट्रिकल होता है, जबकि एनिमल्स का जो बॉडी है वो यूजुअली सिमेट्रिकल होता है। ओके, तो ये सब जो है वो कई सारे फीचर्स जो हैं वो हम देखने को मिलते हैं, कई डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। अगर हम ये देखें कि प्लांट्स में कौन कौन से मेंबर जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आते थे, तो यहाँ पर लेट्स नाउ जस्ट सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसा हम देखते हैं कि किंगडम प्लांटी जो है, तो दे हैव गॉट एल्गी इंक्लूडिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आज के डेट में हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से हम जानते हैं। ओके, फिर बाकी एल्गी फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर अभी हमने देखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और अब हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी जस्ट यूग्लिना का हमने एक फिगर बनाया, और उसके स्ट्रक्चर में गौर करने की बात यह थी कि ऑन वन हैंड इसमें सेल वॉल नहीं है, इट इज नेकेड। इसमें जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक पेल्किल पेरिप्लास्ट नाम की एक झिल्ली होती है, बट इट डजंट हैव द सेल वॉल। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इट हैज गॉट द क्लोरोप्लास्ट। ये सब क्या है? दीज आर क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट है, ये एक प्लांट फीचर है। ओके, और दूसरी तरफ सेल वॉल का एब्सेंस जो है इट इज अ एनिमल फीचर। क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से ये जब रोशनी होती है तो ये अपना भोजन बनाता है, अपना फूड बनाता है, और दूसरी तरफ अगर रोशनी नहीं होती है और कुछ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को मिल जाता है, तो ये इस एरिया को, साइटोस्टोम को जो है ये माउथ की तरह यूज करता है, और यहाँ पर रिजर्वायर होते हुए जो है ये जो है वो उसको एनगल्फ कर देता है, उसको खा जाता है, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये शो करता है। ठीक है, तो इस वजह से इट इज अ लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, और इसके वजह से इसका पोजीशन अनसर्टेन है। बॉटनिस्ट इसको ग्रीन एल्गी में इंक्लूड करते हैं, और जियोलॉजिस्ट इसको फाइलम प्रोटोजोआ में रखते हैं। तो इसलिए यूग्लिना का पोजीशन क्या है? इट इज अनसर्टेन पोजीशन ऑफ यूग्लिना। और ये सबसे बड़ी वजह थी जिसके वजह से अर्नस्ट हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने 1866 में एक थर्ड किंगडम फॉर्म किया, एंड दैट किंगडम वाज किंगडम प्रोटिस्टा। इस तीसरे किंगडम का क्या नाम है? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी हम देखें कि प्लांट किंगडम में शामिल होने के बाद भी यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स और माइकोप्लाज्मा ये दोनों नेकेड हैं। माइकोप्लाज्मा जो है वो तो प्रोकैरियोट भी है, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने की बात है कि इन दोनों में सेल वॉल एब्सेंट, और दोनों के दोनों ही जो है वो हेटेरोट्रॉफिक हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए अर्नस्ट हैकेल ने इस किंगडम प्रोटिस्टा को बनाया, और इसमें जितने भी यूनिसेलुलर लिविंग बींग्स थे उन सबों को शामिल कर लिया, भले ही वो लिविंग बींग्स वो एल्गी से बिलोंग करते हों, वो फंजाई से बिलोंग करते हों, वो बैक्टीरिया हों, या फिर और भी तमाम जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब के सब जो है ये उसको इन्होंने इसमें रख दिया। तो अर्नस्ट हैकेल का जो बनाया हुआ जो किंगडम प्रोटिस्टा था, तो इसने एक तरह के क्लासिफिकेशन को जन्म दिया, एंड इट वाज द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम जो वो यहाँ पे रखे गए किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि नया था। प्रोटिस्टा का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, द सिंपलेस्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब कि लिविंग बींग्स में सबसे पहला आने वाला, सबसे सिंपल, तो ये किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद तो अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या शामिल किए गए? नो डाउट माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, यूग्लिनोइड्स जैसे यूग्लिना, ओके, डायटम्स और डेस्मिड्स जो पहले क्राइसोफाइसी नाम के क्लास में आते थे एल्गी के, ठीक है, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, और इनको हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। इसके अलावा डायनोफ्लाइलेट्स जो हैं जो पहले पायरोफाइसी नाम के क्लास में आते थे एल्गी के, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके अलावा एनिमल किंगडम से सारे प्रोटोजोअन्स, जितने भी प्रोटोजोअन्स थे वो सब के सब इसमें शामिल कर लिए गए। इसके अलावा फंजाई से ईस्ट, एल्गी से जो है ग्रीन एल्गी से क्लेमाटोमोनस, क्लोरेला, ये सब जो है ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल कर लिए गए बाई अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने इन सबों को शामिल कर लिया। बाकी जो बचे
फिर उनको किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमेलिया में रख दिया गया। किंगडम प्लांटी में जो अब क्या आते हैं भाई, मल्टीसेलुलर प्लांट्स आते हैं, फंजाई आते हैं, लाइकेन आते हैं। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया जो है, तो इसमें फाइलम प्रोटोजोआ जो कंप्लीटली खत्म हो गया और उसकी जगह पे फाइलम पोलिफेरा से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा, इसके जो मेंबर्स हैं, जो भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, वो सब जो है वो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर बने। ओके, तो इसको हम कहते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन हम आगे देखेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस क्लासिफिकेशन ने भी साइंटिफिक कम्युनिटी को सेटिस्फाई नहीं किया और आगे और भी किंगडम्स जो बनाए गए, जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, और यहाँ तक कि जो वो किंगडम मोनेरा को भी ब्रेक कर दिया गया इनटू द आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, so have a nice day, all the best.